Assalamualaikum students, radiology third semester lecture 06. This is Dr. Syed Shazain, and today our topic is urinary system and its anatomy, position, procedures, to dyes and other medicine used to take X-rays, dose required, or etc. Human reproductive system, anatomy, position and procedures. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने दो टॉपिक्स क्यों लेके हुए हैं। दो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इस वजह से लेके हुए हैं क्योंकि आपका जो यूरिनरी सिस्टम सारा डिस्कस होगा, उसके साथ साथ मैंने आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो भी इसके साथ साथ डिस्कस होगा। तो इससे कंफ्यूज ना हो क्योंकि इसमें दोनों टॉपिक्स मैं आपके यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें स्पेशली जो कि हमारा पिछला लेक्चर जो था लेक्चर 05 जो था, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था बेरियम सल्फेट जो था उसके थ्रू हमने जो प्रोसीजर यूज़ किए थे वो सारे के सारे प्रोसीजर इसमें भी करते हैं। लेकिन स्पेशली इसमें आपको पता ये होना चाहिए कि आपको यूरिनरी सिस्टम की एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको यूरिनरी सिस्टम के एनाटमी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप ये सारा का सारा पोजीशन या सारा का सारा प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताना है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो देखिए अल्लाह ताला जो है आपके नीयतों को देखता है, आपके दिल में जो आपने नीयत की होती है तो वो आपको उसको देखता है, ना कि आपको जिस्मों को देखता है, ना कि आपकी सूरतों को देखता है। तो इसलिए जो भी अमल करे, जो भी काम करे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर किया करे। इंट्रोडक्शन क्या है, जिसको हम यूरोग्राफी भी बोलते हैं, इंट्रावीनस यूरोग्राफी भी इसको दूसरा नाम। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम या आपको टॉपिक आ जाए यूरिनरी सिस्टम की रेडियोग्राफी किसे कहते हैं, या इस तरीके से आ जाए IVU, तो उसका मतलब है इंट्रावीनस यूरोग्राफी। मोस्ट फ्रीक्वेंट एम्प्लॉयड रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन ऑफ रीनल ड्रेनेज। स्पेशली अक्सर हम इसमें करते हैं जब हमारे जो अगर किडनीज़ में कोई इस तरह का कोई मसला आ जाए तो उसको देखने के लिए स्पेशली हम यही तरीका करते हैं। स्पेशली इसमें अगर हम अल्ट्रासाउंड नहीं करते तो ये प्रोसीजर हम ज़रूर करते हैं। द कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इज़ एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावीनसली। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम इसमें कंट्रास्ट मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो हम IV के थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं बॉडी के अंदर। बेस्ट मेथड फॉर एडल्ट्स unless use of other method is specified and is used in examination of upper urinary tract infants and children। ये बेस्ट मेथड है दूसरे बाकी प्रोसीजर्स के साथ साथ, स्पेशली जब हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट को देखते हैं इन्फेंट्स के या चिल्ड्रन को, उसको देखने के लिए हम स्पेशली कौन सा तरीका करते हैं, IVU, या इसको हम इंट्रावीनस यूरोग्राफी। यहाँ पे जो 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ IVU तो उसका मतलब भी वही है जो हमारा टॉपिक है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड रेडियोग्राफी, स्पेशली ये वाली एक्सरे रेडियोग्राफी जो हम करते हैं, अगर हम रीनल ड्रेनेज को देखते हैं तो ये वाला प्रोसीजर हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं। इसमें हम जो कंट्रास्ट मटेरियल जो होता है, जो हम बेरियम सल्फेट वगैरह जो होते हैं, वो हम इंट्रावीनसली हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं बॉडी के अंदर। ये स्पेशली बेस्ट मेथड होता है एडल्ट्स के लिए, और जो कि हम बाकी प्रोसीजर्स करते हैं और हम एग्जामिनेशन करते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट को देखने के लिए इन्फेंट्स में या चिल्ड्रन में। यूरोग्राम किसे कहते हैं या पायरोग्राम किसे कहते हैं, तो यूरोग्राम जो होता है विजुअलाइजेशन ऑफ किडनी पेरेन्काइमा साइस्लेस पेल्विस रिजल्टिंग फ्रॉम IV इंजेक्शन ऑफ सीएम कंट्रास्ट मटेरियल्स। यहाँ पे क्या है, यूरोग्राम किसे कहते हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना। यूरोग्राम का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ किडनी पेरेन्काइमा जो है, या कैल्कुलस है या पेल्विस है, ये सारा का सारा जो सारे पार्ट्स है ये किडनीज़ के ही पार्ट्स है। इसको हम जब देखते हैं IV के थ्रू, जब हम कंट्रास्ट मटेरियल इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरोग्राम। पाइलोग्राम जिसे कहते हैं डिस्क्राइब रेट्रोग्रेड स्टडी विजुअलाइज ओनली द कलेक्टिंग सिस्टम। जब हम पाइलोग्राम किसे कहते हैं, जब हम IV के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं कंट्रास्ट मटेरियल्स, तो उसके थ्रू जो हम कलेक्टिंग सिस्टम को जब हम देखते हैं उसको पाइलोग्राम कहते हैं। सो इंट्रावीनस प्रोग्राम इज ए मेसोनोमर शुड बी IVU। एक्सक्रीशन यूरोग्राफी आर यूज नाउअडेज। स्पेशली जो हम यूरोग्राफी जब हम स्पेशली करते हैं वो एक्सक्रीशन यूरोग्राफी होती है, जो स्पेशली आजकल ज़्यादा यूज़ होती है।
अब आपको इसकी एनाटमी के बारे में कम से कम पता होना चाहिए कि एनाटमी किडनीज़ की क्या होती है। किडनीज़ जो होती है ये बीन के शेप में होती है और पैर के फॉर्म्स में होती है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये T12 वर्टिब्रा से L3 वर्टिब्रीज तक होते हैं और ये एरेक्ट पोजीशंस में होते हैं। राइट किडनी जो होती है ये स्लाइटली लोअर होती है और बिकॉज ऑफ द लोअर मास ऑफ, क्योंकि वहाँ पे लिवर होता है इस वजह से। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ये डेंस होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसमें कैप्सूल्स होते हैं। और ये जो होता है आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं। कॉर्टेक्स जो होते हैं इसमें ग्लोमेरुलाइज होते हैं, बोमेन कैप्सूल्स होते हैं एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। इट फॉर्म्स रीनल कॉलम्स विच एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुला जो कंसिस्ट करता है वो 10 से 18 स्ट्रेटेड पिरामिड्स पे कंसिस्ट करता है और इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं और उसके साथ लूप ऑफ हेनले होता है। कलेक्टिंग डक्ट्स जो सारा का सारा यूरिन या वाटर वहाँ पे कलेक्ट होता है। द एपिक्स ऑफ ईच पिरामिड इज द पेपिला वेयर कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन। हर एक डक्ट्स के या हर एक पिरामिड के इन पे पेपिला होता है, उसका मकसद क्या होता है, डक्ट्स का ओपन होना। Cyclis is the minor cyclis review, one of the more papillae and unique form of the major cyclis. Renal pelvis, the dilated upper portion of the ureter that receive the major cyclises. इस तरीके का होता है। अगर आप इससे कंफ्यूज ना हो तो किडनीज़ में इस तरीके का सारा प्रोसीजर होता है कि इस फिगर में आपको सारा नहीं, ये किडनी होता है, किडनी में ये साइक्लिस होते हैं, ये वाले सारे के सारे। ये आपको सामने जो ये वाला नजर आएगा रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी है जो ब्लड इसमें आता है। ये हमारे पास यूरेटर होता है जिसके थ्रू सारे एक्सक्रीशन आउट होती है, ये कॉर्टेक्स होता है और ये अंदर वाला पार्ट मेडुला, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और ये रीनल पेल्विस होता है। रिलेशंस एंटीरियरली अ पोर्शन ऑफ लिवर, इसके एंटीरियरली कुछ पोर्शन लिवर का होता है, कुछ पार्ट डिविजनम का होता है और क्लोनिक फ्लेक्सर्स भी यहाँ पे है राइट किडनी के सामने पार्ट करते हैं। और लेफ्ट पार्ट पे क्या करते हैं, ट्रांसवर्स कोलन होता है, कॉलिक फ्लेक्सर्स होते हैं और उसके साथ साथ लेफ्ट किडनी भी होती है। इसके पोस्टीरियरली क्या होती है, पोस्टीरियरली सॉस मेजर एंड माइनर मसल्स होते हैं हर एक किडनीज के साथ और उसके पोस्टीरियरली। और इसके सुपीरियरली क्या होगा, सुपीरियरली इसके एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं और इन्फीरियरली इसके स्मॉल बोमेन जो स्मॉल बाउल्स होते हैं या मेजेंट्री वो होते हैं, वो यहाँ पे लाई करते हैं। और इसके मीडियली क्या होते हैं, व्हाटएवर कॉलम लाइज करता है। इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, एक राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है। जो नर्व सप्लाई इसकी होती है किडनीज की, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के थ्रू ही होता है। ये इस पोजीशन में देखे ये सारा का सारा आपको इसमें क्लियरली नज़र आ जाता है कि इसके इंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है और इसके मिडल और लेटरल पार्ट पे क्या क्या चीज़ें होती है। इंडिकेशंस, हम ये चीज़ें क्यों करते हैं, स्पेशली हम अगर यूरिनरी सिस्टम की एनाटमी और उसके फिजियोलॉजी को देखने के लिए हम करते हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी और फिजियोलॉजी को देखने के लिए हम करते हैं। अगर वहाँ पे ट्रॉमा है उसको देखने के लिए, कॉलपुली है या रीनल या रेप्टिक ब्लैडर है, यहाँ पे अगर कोई स्टोन है तो उसको देखने के लिए हम करते हैं। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलीज हैं, अगर उसको हम देखते हैं। एक्टोपिक किडनीज है, हॉर्सशू किडनी है या रीनल एजिनिस है, ये हमारे पास कॉन्जेनिटल जो पैदाइशी कुछ बीमारियां होती हैं तो वो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये तरीका हम कर सकते हैं। अगर इन्फेंट हो, अगर कोई इन्फेक्शन है उसको देखने के लिए हम करते हैं। रीनल ट्यूमर्स हैं या अगर हीमोचूरिया है, अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको देखने के लिए हम करते हैं। या रीनल हाइपरटेंशन होती है उसको भी हम देख सकते हैं। या ब्लैडर पैथोलॉजीज़ है या डायवर्टिकुला है या फेस्टुला वहाँ पे आया हुआ है तो उसको हम देखने के लिए हम ये सारे के सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। कंट्रास्ट मीडिया जो हम इसमें यूज़ करते हैं उसका ये आपके पास जो मार्केट में स्पेशली जो अवेलेबल होते हैं वो इस तरीके से होता है, जिसको आप टेरी 300 भी बोलते हैं। ये स्पेशली मार्केट में आजकल जो यूज़ होता है वो यही यूज़ होता है। जो उसका लोअर डोज होता है वो 300 ml से लेके 600 mg लीटर पर ml होता है। अडल्ट्स के लिए 50 to 100 एंड पीडियाट्रिक डोज के लिए 1 से 1 ग्राम तक होता है। पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट को हम क्या करेंगे कि वो तकरीबन 1 या 2 घंटे वो ना कुछ खाए और ना वो कुछ पिए।
फिर हम क्या करते हैं, बाउल की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करते हैं। अगर वहाँ पे स्पेशली इस तरीके से होता है कि बाउल जो गैसेस होते हैं उसको हम वहाँ से एक्सक्रीट आउट करते हैं। रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाउल प्रिपरेशन यूज टू मेक एग्जामिनेशन एंड मोर अनप्लीजेंट फॉर द पेशेंट्स, नाउअडेज इट्स सेड टू बी अननेसेसरी। टेक्निक्स क्या होंगे हमारे पास, टेक्निक्स जो वीनस एक्सेस होता है वाइटोमेडियन एंटीक्यूबिटियल वीन, जो स्पेशली जो हमारे पास क्यूबाइटल वेन होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा जो कंट्रास्ट मटेरियल है वो हम उस पर क्या कर देते हैं, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं टू इंजेक्शन। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से कैनोला पास कर देते हैं या कैनोला या नीडल हम पास कर देते हैं और उसके थ्रू सारा का सारा जो नेफ्रोग्राम हम करते हैं वो उसमें हम देख लेते हैं। Upper arm, the shoulder pain may be due to stasis of contrast in vein which may be regulated by reduction of arm। बाज़ औक़ात क्या होता है, जब हम ये पास करते हैं तो वहाँ पे पेन होता है, वो शोल्डर पेन में होता है या अपर आर्म में हमारा पेन होता है। उस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जो कंट्रास्ट मटेरियल है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्टेसिस कर रहा है, वहाँ पे जा ही नहीं रहा, इस वजह से वहाँ पे पेन फील होगा। तो जब हम आर्म की अबडक्शन करेंगे वो ठीक हो जाएगा। फिल्म्स में हमें इस तरीके सारा का सारा वो प्रोसीजर इसमें नज़र आएगा। सुपाइन में होगा फुल लेंथ, आप एंटीरियर ये इस पोजीशन में आपको सारा का सारा इसमें क्लियरली नज़र आ जाएगा। अब जो एंटीरियर अगर हम किडनीज़ के लिए करेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपोज करेंगे और उसको इसी तरीके से हम वो इंडक्ट कर लेंगे और उस प्रोसीजर्स में हम सारा का सारा जो किडनीज़ है उसको हम देख लेंगे कि वहाँ पे इस तरीके से कोई कैलकुली या कोई ट्रॉमा वगैरह वहाँ पे नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एडिशनल फिल्म्स को जो हमारे पास है वो पोस्टीरियर ओब्लिक्स ऑफ किडनीज़, वो पोस्टीरियर ओब्लिक्स कुछ प्रोसीजर्स होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें अगर वहाँ पे यूरेटर जो है या वहाँ पे उसमें कोई इफ़ेक्ट काज हो रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई मसला काज हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, वो रोटेटेड होगा 30 से 35 डिग्री तक या लेटरली या रोटेटेड होगा। वो पैथोलॉजी पे डिपेंड करते हैं कि कौन से साइड पे उसकी पैथोलॉजी है तो उसको हम उस साइड पे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। प्रोन फिल्म में क्या करते हैं, उसमें हम पेल्विक यूटेरिक या यूटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, स्पेशली उसको हम प्रोन में लिटाते हैं और पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, वो 15 मिनट जो है फुल फिल्म उसमें लेते हैं। उसके बाद फिर 4 से 5 मिनट तक उसमें हम उसको प्रोन लाइन में लेके आते हैं। टोमोग्राफी व्हेन देयर आर कंफ्यूज ओवरलाइंग गैस शेडोज इन रीनल एरियाज, बाज़ औक़ात इस तरीके होते हैं वहाँ पे गैस शेडोज होते हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टोमोग्राफी कर सकते हैं। जो पैथोलॉजीज़ आपको मैंने बताई, स्पेशली यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कैलकुली आ गया, यूटेरल कैलकुला आएगा हमारे पास, ब्लैडर कैलकुला आई, वो स्पेशली इस तरीके से आते हैं। तो जो जिसको हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं, किडनी स्टोन इस तरीके के नज़र आते हैं। जब आप एक्सरे करते हैं या रेडियोपैक प्रोसीजर्स करते हैं तो वो इस तरीके से बिल्कुल आपको इमेज में क्लियरली इस तरीके से आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना और आपने इस चीज़ को मस्टली देखना है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो हम करते हैं वो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए करते हैं, अगर वहाँ पे है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। या अगर वहाँ पे कैलकुला है स्पेशली किडनीज़ में जब वो फॉर्म करती हैं तो उसको देखते हैं के लिए हम करते हैं। या अगर हमारी यूटेरिनरी सिस्टम में वहाँ पे अगर कोई कैलकुला है तो उसको हम कर सकते हैं उसके लिए। या अगर हमारे ब्लैडर में स्टोन आया हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्लियरली देखने के लिए हम ये सारा का सारा प्रोसीजर करते हैं। अब किसी स्टूडेंट को मेरे लेक्चर से इस तरीके से समझ नहीं आई और वो चाहता है कि नोट सामने रख के मेरे लेक्चर से पढ़े, तो वो मुझे इस पे जीमेल करे dr.z.sayed733@gmail.com। तो मुझे इस पे जीमेल करें तो आपके नोट्स आपको इसमें आपको जीमेल कर दूंगा। काइंडली कोशिश करें और मेहनत करें, इस तरीके से करें कि आपके जो जो टॉपिक्स हैं उससे आप MCQs बनाएं या हर एक स्लाइड से 2-2, 5-5 MCQs बनाएं। तो उससे क्या होगा, या उसको नोट्स लेके उसको अंडरलाइन करें और अपने पास रखें। इंशाल्लाह जब आप फाइनल के लिए पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होगा और उसका हार्ट के साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट को देखने के लिए हम कौन कौन से प्रोसीजर्स करते हैं, कौन कौन से तरीके करते हैं, तो हम रेडियोग्राफिकली हम क्या क्या करते हैं
सबसे पहले फिर हमने इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके रेडियोलॉजिकल पोजीशन और उसकी सारी की सारी पोजीशन प्रोसीजर्स हम उसमें पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।